एक तरीके से टेंशन वाली फील्ड हो या सोचना छोड़ ही देते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है आप लोगों के लिए, और मैं समझता हूँ तमाम ही तकरीबन लोग इस जगह से, इस सिलसिले से, इस दौराए से गुजरते हैं। वो क्या है, वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जब हमारे सामने कोई चीज़ ऐसी आ जाती है ना जो हमारे लिए एक तरीके से टेंशन वाली फील्ड हो, बल्कि टेंशन नहीं उसको कहते हैं, शॉकिंग जो होती है ना। अब शॉकिंग भी बहुत सारी किस्म की होती हैं, कुछ हैप्पीनेस की होती हैं, कुछ ख़राब चीज़ की होती है। तो हम शॉकिंग की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस शॉकिंग की बात कर रहे हैं जिससे आपको धचका टेंशन मारा पड़े, यानी टेंशन आती है। अच्छा, मेजॉरिटी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी हमारे यहाँ पर ये सीन चलता है कि सबके सब जब वो शॉकिंग आती है, जब शॉकिंग न्यूज़ आती है, तो अपना दिमाग का जो मेन पार्ट होता है सोचने का, वो छोड़ देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं, या सोचना छोड़ ही देते हैं ना। ये समझ लें, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को एडवाइस करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को तरीका देते हैं। जब उनके ऊपर कुछ टेंशन आती है, वो खुद हक्के बक्के रह जाते हैं, ख़त्म क्या करें, मतलब ऐसे शॉक हो जाते हैं कि मतलब उनकी सोचने की जो मज़ीद जो सलाहियत होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आप ये कुछ चीज़ें जहन में रखेंगे ना, तो आपका दिमाग चलेगा। अच्छा, जहन में क्या चीज़ें रखनी है, जब भी हम किसी भी जगह पे किसी भी रास्ते के लिए चलते हैं ना, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब एग्जाम्पल हम देखेंगे सोचेंगे ना, तो आपके दिमाग में पहले जहन में रहेगा। किसी रास्ते के लिए जाते हैं, किसी भी जगह के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं या कहीं से भी किसी मकाम से निकलते हैं कहीं और पहुंचने के लिए, तो हमारा डेस्टिनेशन सेट होता है कि हमें वहां तक पहुंचना है। यू हैव टू गो टू देयर, ठीक है। इसके अलावा ना हमने यहाँ पर जाना है ना वहाँ पर जाना है, ठीक है। पर रास्ते में हमें कोई शख्स टकरा जाता है जो काफ़ी टाइम बाद हमसे मिला, ठीक है। अब जब वो हमें मिल गया, अब क्या हो गया, हमारा जो सीन हो गया, उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ गई। अपने जो प्लान्स था ना, उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ गई, लिमिटेड थोड़ी वो चेंजिंग आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जब वो चेंजिंग आ गई, हमने उस चेंजिंग को एक्सेप्ट करा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मसला ही नहीं था भाई, उसको भी हमने सलाम दो करने के लिए रुक गए। अब जब ये चेंजिंग आई, जब चेंजिंग आने के बाद हम जब दूसरी जगह पे जहाँ पे हमें जाना था वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे जाते वक्त हम थोड़ा सा हो गए लेट। जब हम लेट हो गए, अब लेट होने के बाद वो भी आजकल आम थिंग बन गया लेट होना भी। हालांकि पहले के दौर में लेट होना बड़ा बहुत ज़्यादा इसको है ना वो समझा जाता था, ख़राब समझा जाता था, पर आजकल तो रूटीन बन गया है कि हर जगह पे लेट पहुंचना। तो लेट हो गया तो इसमें भी कोई इतनी बात मतलब कोई नहीं है, ख़तरनाक बात नहीं है, एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी, हालांकि शॉकिंग वो भी था जो आपसे बंदा टकराया, क्योंकि वो एक तरीके से सरप्राइजिंग था। आपको ध्यान में नहीं था कि मुझे बंदा मिल जाएगा ऐसा। और जब आप सेकंड स्टेप पे पहुंचे, अच्छा फर्स्ट स्टेप पे क्या था, हैप्पीनेस वाली शॉकिंग थी ना, एक खुशी वाली शॉकिंग थी। यहाँ पे मतलब दूसरी फील्ड थी, टेंशन वाली नहीं थी। सेकंड स्टेप पे जब आप पहुंचे तो वहाँ पे आपको टेंशन वाली थी कि आप लेट पहुंचे, ठीक है। आजकल रूटीन में चल गया, पर एक्चुअल में है तो वो टेंशन कि आप एक जगह पे लेट पहुंचे। अब जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर दुनियावी मामलात में जो भी आपके ऊपर टेंशन आती है, वहाँ पर आपकी सोचने की सलाहियत क्यों ख़त्म हो जाती है? ऐसा क्या वजह है उसके अंदर जो आपकी वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है? ये हो गई एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल हम जब आते हैं अपने घरेलू मामलात में, आप ऑफिस से आ रहे हैं या किसी भी जो भी काम करते हैं, शॉप्सकीपर हैं, वॉट एवर, सेल्समैन है, कहीं जगह पे जॉब करते हैं, अपना वो जो आपका काम है आप वो निपटा के, वो फ्री करके आप घर पर आए। घर पे आते के साथ आपने घर पे आते के साथ आपके घर के जो भी हैं, आपके वाइफ है, वॉट एवर, वालदा है, आपके बच्चे हैं, जो भी हैं आपके, वो आपको कुछ फरमाइश कर देते हैं कि आज हमने यहाँ पर जाना है। रोज़ फरमाइश नहीं करते, आज आपको फरमाइश कर देते हैं वहाँ पर जाना है। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब आपको फरमाइश कर रहे हैं तो आप एक तो थके हुए आए, और दूसरा ये सरप्राइजिंग है क्योंकि रेगुलर रूटीन में नहीं है, ये तो न्यू चीज़ है। मतलब एक तरीके से एक शौक है कि बच्चों को क्यों मतलब जो भी आपको फरमाइश कर रहा है उसको क्यों जाने का शौक पड़ा, बाहर जाने का, बाहर घूमने का, या फिर वॉट एवर कोई ऐसी चीज़ खाने का जो रूटीन में शामिल नहीं है, एक्स्ट्रा, ठीक है। एक ये हो गई। फिर देन जब आपने सब कुछ फ्रेश कर लिया, फ्री हो गए, सब कुछ होने के बाद आपको रात को आपके किसी ऐसे बंदे की कॉल आती है, इमरजेंसी कॉल, कि भाई आपको फ़ौरन भागना पड़े। मतलब आपके किसी प्यारे की, आपके किसी रिलेटिव्स की कॉल आती है कि भाई आप फ़ौरन यहाँ पे पहुँचे, तो आपको भागना पड़ेगा। आप ये इमेजिन करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इमेजिन करेंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ये एक्टिविटी दिमाग के ऊपर जोर डालेंगे, एक्टिविटी के तौर पे लें इसको।
तो जब आप अपने घर से उस शख्स के लिए भी निकलेंगे, वो भी एक्सेप्ट कर लिया आपने। अब जब यहाँ पर भी आप दो चीज़ें देखें, पहली वाली चीज़ वही हैप्पीनेस, यहाँ पर भी सिचुएशन पहली वाली क्या आई है, हैप्पीनेस की। आप घर से आए, आपको घर पर आए, किसी काम वगैरह निपटा कर थके हारे आ रहे हैं, और आपको घर पे आके एक शौक मिल जाता है कि आज पता नहीं ये खाना है, या फिर आप मंगवा दें, या फिर वॉट एवर, ये शॉकिंग है। अब आप उसको हैप्पीनेस में लें या किसी और उस पर लें, पर ये शॉकिंग न्यूज़ है। फिर देन आप सेकंड स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पर आप सोने की तैयारी पे होते हैं, या फिर आप रिलैक्स करने की तैयारी पे, अपने माइंड को रिलैक्स करने की तैयारी पर होते हैं। उस वक्त पे आपको एक कॉल आती है और आप भागते हैं। हालांकि वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, कि वो टेंशन वाली सिचुएशन है, पर फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करके भागते हैं। तो भाई जब आप आपके अंदर एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, आप उसको टैकल कर सकते हैं, आप मसलों को देख सकते हैं और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जब ये सारी सलाहियतें हैं, तो भाई क्यों अपने ऊपर जो प्रेशर लेके आप लोग अपनी सारी सलाहियतों को ख़त्म कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में परेशानी हो, तो 2 सेकंड के लिए एक लंबा सांस लें। सांस लेने के बाद अपने आप को रिलैक्स करें। जब आप रिलैक्स करेंगे, खुद ब खुद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से ऐसा आइडिया आएगा जो आपके वो बस आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको वो काम हो जाएगा जिस चीज़ के लिए आप टेंशन ले रहे हैं। कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाज़ा खुल जाते हैं। तो वो 100 दरवाजे ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने आपको खुले हुए मिले, वो आपके दिमाग में ही आएंगे। किस तरह काम खोलने आप नहीं होंगे, पर वो खुल सकते हैं। ये इस मिसाल का मकसद यहाँ पर ये बैठता है कि वो खुल सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप सर पकड़ के बैठ गए, यार ये काम हो गया, ये चीज़ हो गई, ये टेंशन हो गई, तो मेरे भाई उस टेंशन का फिर कोई हल नहीं निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे और टेंशन नहीं लेंगे, और टेंशन ना लें, क्योंकि ये टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है कि जो हमारे यहाँ पर आजकल हम लोगों के अंदर जो देखा है ना, चिड़चिड़ापन लोगों के अंदर बड़ा आम हुआ है। तो टेंशन ही इस चीज़ का कारण है, टेंशन ही इस चीज़ का मसला है सबसे बड़ा, कि वो जिस वजह से ये चिड़चिड़ापन लोगों के रवैयों में आ रहा है। तो बेहतरीन हल ये है कि रिलैक्स रहें। ठीक है, कई जगह पर आपका गुस्सा जायज़ होता है, गुस्सा दिखाना जायज़ होता है, पर हर जगह पर नहीं। तो कई जगह पर मैं यही बोलूँगा, जहाँ पर गुस्सा जायज़ होता है वहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जहाँ पर जायज़ मतलब जहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए, अक्सर लोग वहाँ पे भी कर रहे होते हैं। तो टेंशन ही उस चीज़ का है। अपने ऊपर दिमाग पे जोर दें कि यार किस वजह से मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, और फिर उसका हल आपको लिटरली यही हल निकलेगा कि यार ये मुझे टेंशन है इस चीज़ की, तो मैं यहाँ का गुस्सा यहाँ पर निकल रहता है। या फिर अक्सर लोगों को टेंशन नहीं होती तो सोचते भी है। तो ओवर थिंकिंग पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, और अब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ओवर थिंकिंग के ऊपर भी बनाऊँगा। कुछ लोग सोचते रहते हैं ना, सोचते टेंशन लेते हैं, उस टेंशन को अपने अंदर ऐसा सर पर ले लेते हैं, सवार कर लेते हैं, कि जिस वजह से उनको चिड़चिड़ाहट महसूस होती है आगे लोगों को दिखाने में, बताने में, बात करने में। तो अपने रवैयों में मिठास लेकर आए, और रवैयों में मिठास लाने का सिर्फ यही तरीका है कि अपने टेंशन को ख़त्म कर दें। और ख़त्म करने का यही तरीका है क्या, कि अपने माइंड को एक्टिव रखें और रिलैक्स रहें। जब तक आप रिलैक्स रहें, आपकी टेंशन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसे ही आपने टेंशन को सर पे सवार कर लिया और जज्बात पर से काम लिया, आपका वहीं पर ही काम बिगड़ना शुरू। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को समझेंगे और रिलैक्स रहेंगे। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते जा रहे हैं मुसलसल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद इंशाल्लाह हम फिर आपसे मिलेंगे अपनी टीम के साथ। और टीम के साथ मिलने के बाद हम अपनी एक तरीके से यूट्यूब मोनेटाइजेशन या फिर यूट्यूब 1000 से सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाइव करेंगे। जब तक तो मेरे बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के दरमियान आ जाएंगे। तो देखते हैं, सपोर्ट अपनी साथ रखिएगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपके सामने लाइव आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।